नमस्कार दोस्तों। आज हम अपनी इस श्रृंखला में जिसमें हमने ईमेल राइटिंग पढ़ लिया है, शब्द लेखन पढ़ लिया है, उसी श्रृंखला में हम आज पत्र लेखन को लेकर के आए हुए हैं, जो कि औपचारिक पत्र लेखन है, फॉर्मल लेटर है। आपने इंग्लिश में उसको पढ़ा हुआ है। फॉर्मल लेटर्स में और साथ में हम यहाँ पढ़ेंगे औपचारिक पत्र लेखन हिंदी में, जो कि कक्षा 10वीं के बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का आता है। औपचारिक, अनौपचारिक। औपचारिक या अनौपचारिक में आपको कोई एक करना होता है। तो आज हम लेकर के आए हैं औपचारिक पत्र लेखन, ठीक है? जैसा कि आपको नाम से समझ में आ रहा है कि ये औपचारिक पत्र लेखन है, मतलब हुँ, आप इसमें जो भी बातें करेंगे वो बिल्कुल फॉर्मल होनी चाहिए, है ना? इनफॉर्मल आप इसमें हो नहीं सकते हैं, क्योंकि ये पत्र किसी न किसी अधिकारी को या किसी बड़े अधिकारी को लिखा जाता है, ठीक है? है ना? तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। देखिए, औपचारिक और अनौपचारिक में औपचारिक और अनौपचारिक में बेसिक डिफरेंस क्या है? औपचारिक अनौपचारिक में बेसिक डिफरेंस ये है कि औपचारिक पत्र ज़्यादातर, है ना? ज़्यादातर उनको लिखा जाता है जिनसे आपका डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। अनौपचारिक में क्या होगा कि जो आपके रिश्तेदार हैं, जिनसे आपका रिलेशन होगा, ठीक है? दोस्ती, है ना? माता-पिता, ठीक है? भाई-बहन, चाचा-चाची, है ना? जो रिश्तेदार हैं, जिनसे आपका रिश्ता है, वो ज़्यादातर अनौपचारिक पत्र में आता है, मतलब कि इनफॉर्मल लेटर्स में आता है। औपचारिक में क्या होगा कि जिनसे आपसे डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, वो या तो कोई बड़े अधिकारी होंगे, कोई अधिकारी होगा, ठीक है? है ना? या ऑफ़िस के बीच की बातें होंगी, ठीक है? तो वो सब आपका आता है किसमें? औपचारिक पत्र लेखन में। देखिए ध्यान से, पहले एक फॉर्मेट मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, औपचारिक पत्र लेखन का, ठीक है? प्रारूप, देखिए प्रारूप, है ना? इसको ध्यान रखना है आपको। मैं अभी आपको इंग्लिश का भी दिखाऊँगा, ठीक है? ताकि एक आप कंपैरिज़न कर पाएँ दोनों के बीच में। आपने पढ़ा होगा इंग्लिश में लेटर टू एडिटर लिखा पढ़ा होगा आपने, ठीक है? उसी को हिंदी में संपादक यहाँ पे बोलते हैं। तो संपादक को पत्र लिखना और लेटर टू एडिटर, मतलब कि एडिटर को पत्र लिखना इंग्लिश में लगभग सेम है, ठीक है? देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, सेवा में लिखना है। कुछ जगह पे आपको अपना पता भी लिखना होता है, ठीक है? उस केस में जब आप नीचे यहाँ पे पता नहीं लिखेंगे। ये सबसे बेहतरीन एग्ज़ाम्पल है, सबसे बेहतरीन एग्ज़ाम्पल जो आपको यहाँ पे पिक्चर दिखाई दे रहा है, सबसे बेहतरीन एग्ज़ाम्पल है। इस तरीके का पत्र लेखन मतलब कि ऑथेंटिकेट है, आप इसको अच्छे से लिखेंगे और नंबर पूरा मिल जाएगा इसमें। देखिए, सेवा में, अब सेवा में सीधी-सी बात है कि आप किसी न किसी को लिखेंगे, किसी अधिकारी को लिखेंगे, तो अधिकारी का नाम नहीं लिखना होता है, अधिकारी के पद का नाम लिखना होता है, मतलब कि किस पोस्ट को आप लिख रहे हैं, ध्यान रखिए। अब वो अधिकारी किस संस्था में है, किस कार्यालय में काम करता है, उसका नाम और साथ में उस कार्यालय का पता। जैसे मान लीजिए आप लिख रहे हैं प्राचार्य महोदय को, तो आप सेवा में लिखेंगे प्राचार्य महोदय, ठीक है? पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय जो भी है, वो नाम लिखेंगे आप, वो केंद्रीय विद्यालय कहाँ का है, पता क्या है उसका, वो लिखेंगे आप, ठीक है? देखिए, अब उसके बाद आता है सब्जेक्ट, विषय, बड़ा इंपॉर्टेंट है। सारगर्भित होना चाहिए और एक ही लाइन में पूरा होना चाहिए, लास्ट में पूर्ण विराम ज़रूर होना चाहिए, ठीक है? तो इस बात को ध्यान रखना है आपको, है ना? विषय लिखेंगे आप और ये आपको क्वेश्चन से ही मिल जाता है, ठीक है? तो विषय आपने लिखा। उसके बाद जहाँ आप लिखते हैं सर और मैडम इंग्लिश में, सर और मैडम, ठीक है ना? ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे आपको महोदय या महोदया लिखना है, अगर आपको ये कंफर्म नहीं है कि प्राचार्य या प्राचार्या कौन है, तो उस केस में आपको यहाँ पे महोदय या महोदया लिखना पड़ेगा, ठीक है? फिर आपको पत्र लिखने की संक्षिप्त जानकारी पहले लिखनी है, ठीक है? थोड़ा-सा अपने बारे में लिखना है, सोहबत लिखना है, थोड़ा-सा अपने बारे में जानकारी देनी है, ठीक है? और समापन करना है, कंक्लूज़न करना है। तो लगभग हर एक पत्र 3 पार्ट में डिवाइड होता है, मतलब कि पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, ठीक है? इसको अच्छे समझ लीजिए, बहुत अच्छे से, है ना? तो इस पैटर्न को ध्यान रखिए कि देखिए, ये अच्छे से होना चाहिए क्योंकि ये इम्पैक्ट डालेगा, है ना? फिर उसके बाद आप लिखेंगे भवदीय, है ना? और मैं बच्चों को सजेस्ट करता हूँ कि आप लिखिए हमेशा प्रार्थी। अब प्रार्थी जो है वो हर जगह लग जाता है, कोई छोटा बच्चा भी लिखेगा, ठीक है, प्राचार्य महोदय को, तो भी प्रार्थी चल जाएगा, क्योंकि देखिए, इस पत्र में ज़्यादातर क्या है, प्रार्थना करने वाला ही होता है, तो प्रार्थी मतलब क्या है, प्रार्थना करने वाला, तो प्रार्थी बड़े आराम से चल जाता है, ठीक है? फिर आप अपना नाम लिखिए, सिग्नेचर करिए, पता लिखिए और डेट लिखिए। देखिए, डेट आप यहाँ भी लिख सकते हैं और डेट आप यहाँ भी लिख सकते हैं। सुंदर दिखता है डेट, या सब्जेक्ट के ऊपर भी लिख सकते हैं। डेट का बड़ा इंपॉर्टेंस है ना? क्योंकि जब भी पत्र कहीं लिखा जाता है या दिया जाता है तो वहाँ पे डेट बड़ा मेंशन होता है, ठीक है? किस तारीख को पत्र आया,
कब आया और कितना उस पे डेट पड़ा हुआ था, ठीक है? तो डेट बड़ा इंपॉर्टेंट है ना? आगे देखते हैं, देखिए एक और फॉर्मेट है लेटर टू एडिटर जैसे आपको मैंने बताया 2 कंपैरिज़न मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए ध्यान से। औपचारिक पत्र है, ठीक है? सेवा में आपने लिखा संपादक महोदय, संपादक मतलब एडिटर, ठीक है? अब ये कहाँ के संपादक हैं? नवभारत टाइम्स के। नई दिल्ली, है ना? विषय लिखा सामान्य नागरिकों की कठिनाइयों को दर्शाने हेतु पत्र, ठीक है? देखिए पूर्ण विराम दिख रहा है। यहाँ पे कॉमा देख लीजिए बहुत ध्यान से कि सेवा में के बाद कॉमा है, संपादक महोदय के बाद कॉमा है, नवभारत टाइम्स के बाद कॉमा है और जब एड्रेस पूरा हुआ है तो पूर्ण विराम है, ठीक है? तो इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए कायदे से, ठीक? फिर उसके बाद क्या है? विषय आप लिखेंगे, शॉर्ट में विषय एक लाइन में होता है, उतना ही अच्छा माना जाता है, सफिशिएंट होता है। महोदय, महोदय के बाद आप कॉमा लिखेंगे, ठीक? पूरी बात अपनी कहेंगे, जो भी आपको बात कहनी है, जैसे अभी हमने ऊपर देखा कि पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में आप अपनी पूरी बात कह देंगे, ठीक है ना? ध्यान रखिएगा जब आप बात कहेंगे, समापन करेंगे तो आप पैराग्राफ ज़रूर चेंज करेंगे कि अतः आपसे निवेदन है कि मुझे 2 दिन का अवकाश दें, तो वो जो है पैराग्राफ आपको चेंज करना है, ठीक है? फिर उसके बाद धन्यवाद, धन्यवाद के बाद भवदी की जगह पे आप लिख सकते हैं प्रार्थी, ये बड़ा अच्छा होता है, ध्यान रखिए, ठीक है? प्रार्थी मतलब प्रार्थना करने वाला और सब जगह लग जाता है आराम से। अपना नाम लिखा आपने, एड्रेस लिखा, डेट लिखा, ठीक है? डेट आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं, दिखने में अच्छा लगता है ना? ठीक है? तो डेट आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं साइड में या सब्जेक्ट के जस्ट ऊपर भी लिख सकते हैं। देखिए इसका कंपैरिज़न हम करते हैं इंग्लिश वाले से। यहाँ पे एक देखिए क्या लिखा हुआ लेटर टू एडिटर ऑन सोशल प्रॉब्लम्स, ठीक है? यू आर शिल्पा एस अ मेंबर ऑफ एनजीओ सरगम, ठीक है? राइट अ लेटर टू द एडिटर फॉर अ पब्लिक कैंपेन टू क्लीन द यमुना रिवर, ठीक है? तो एक नेट पे मुझे एक मिला ये, तो मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, देखिए। इन्होंने सबसे पहले क्या किया है, एड्रेस लिखा है, ठीक है? आप एड्रेस लिख सकते हैं, अगर यहाँ पे एड्रेस लिखेंगे तो नीचे एड्रेस नहीं लिखेंगे, ठीक? डेट लिखा गया, डेट यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे लिखा गया द एडिटर, ये पूरी बात लिखी गई, सब्जेक्ट लिखा गया, फिर उसके बाद डियर एडिटर लिखा गया, उनको अपने हुए और अपने बारे में जानकारी देखिए पार्ट आपको यहाँ दिख रहा है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, ठीक है? और पार्ट 4, देयरफॉर यहाँ पे लिखा जाता है ना, अतः आपसे निवेदन है कि इस मामले को अपने न्यूज़पेपर में निकालें और ताकि पब्लिक का इंटरेस्ट पे दिखाई दे, दिखे और उसके बाद काम हो सके, है ना? फिर थैंकिंग यू, योर सिंसियरली और देखिए यहाँ पे लिख दिया गया, यहाँ पे एड्रेस नहीं लिखा गया, है ना? जब आप यहाँ पे एड्रेस लिखेंगे तो ऊपर नहीं लिखेंगे, ध्यान रखिएगा। बहुत से लोग क्या करते हैं कि परीक्षा भवन लिखते हैं। ये अभी जब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे सीबीएसई का क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आप उसमें ध्यान से देखिएगा कि कहीं पे आपसे फॉर्मेट बनाने के लिए नहीं बोला गया है, आपको सीधा पत्र लिखने के लिए बोला गया है। इसलिए ध्यान रखिएगा कि आप परीक्षा भवन में बैठ के ज़रूर लिख रहे हैं, लेकिन ध्यान रखिए कि परीक्षा भवन लिखना अच्छा नहीं माना जाएगा, ठीक है? तो देखिए, अब ये सीबीएसई का जो मार्किंग स्कीम है, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखिए। सीबीएसई का मार्किंग स्कीम उसमें किस तरीके से कॉपियाँ चेक होती है ना? पत्र लेखन, प्रारूप, आरंभ और अंत मतलब कि आपने शुरुआत कैसा किया और अंत कैसा किया, उसकी औपचारिकताओं में 1 नंबर मिल जाएगा। भाषा शुद्धता अच्छी है, तो 1 नंबर यहाँ मिल जाएगा और विषय वस्तु जो कि बॉडी है, उसपे 3 नंबर हैं, ठीक है? तो आपको इस तरीके से नंबर अर्जित करने हैं। अब देखिए, उपयुक्त प्रारूप होने पर ही पत्र माना जाए और अंक दिया जाए। ध्यान रखिएगा, प्रारूप अगर ठीक-ठीक है, तभी आपको अंक मिला जाएगा और तभी वो पत्र माना जाएगा। प्रारूप और आरंभ अंत की औपचारिकताओं में किसी तरह का रूढ़ बंधन तय नहीं किया जाए, ठीक है? अगर दाएँ-बाएँ सेवा में, है ना? अगर कुछ गड़बड़ है तो उसमें ध्यान नहीं देना है। मतलब कहने का ये है कि अगर सपोज़ करिए कि सेवा में आपने यहाँ पे लिखा, उसके नीचे लिखा, है ना? प्राचार्य महोदय और डेट यहाँ पे आपने लिख दी, तो इसके नंबर सीबीएसई नहीं काटे जाएगा, सीबीएसई में इसके नंबर नहीं कटेंगे, ठीक है? प्रस्तुतिकरण प्रभावी होना चाहिए, शब्द सीमा का उल्लंघन पर भी अंक ना काटा जाए। जैसे लिखा गया है यहाँ पे कि आपको 100 शब्दों में पत्र लिखना है। अगर आपने 120 कर दिया तो नंबर नहीं कटेंगे, ठीक है? 100 से कम लिखेंगे तो आप अपनी पूरी बात नहीं कह पाएँगे, इसलिए बड़ा ज़रूरी होता है कि कम से कम 100 शब्द तक लिखिए। 1 पेज का इस्तेमाल करिए कम से कम, ठीक है? भाषा में बहुत अधिक अशुद्धियाँ होने पर ही अधिकतम 1 अंक काटा जाएगा, मतलब कि मैक्सिमम 1 मार्क काटा जाएगा, ठीक है? लेकिन ध्यान रखिएगा कि बहुत ज़्यादा गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। सामान्य अशुद्धियों पर अंक नहीं काटा जाएगा, ठीक है? ये सीबीएसई की गाइडलाइंस है, तो उसके हिसाब से ये है ना? अब देखिए हम एक-एक करके पढ़ते हैं। ये 2024 और 2025 के पेपर हैं, ध्यान रखिएगा, है ना? 2024 और 2025 में सीबीएसई मेंस एग्ज़ाम मतलब कि मेन एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछा गया है, वो यहाँ पे दिखाया गया है। देखिए, आप आदित्य हैं या अदिति हैं, अब जब नाम कभी दे दिया जाएगा तो ध्यान रखिएगा आप अपना नाम इस्तेमाल नहीं करेंगे। आपकी दादी जी को खेलों में अत्यधिक रुचि है। ओलंपिक खेल 2024 में भारत के प्रदर्शन के बारे में जानकारी देते हुए लगभग 100 शब्दों में
पत्र लिखिए, ठीक है? अब देखिए, है ना? अब यहाँ पे ध्यान देना है आपको पहले क्या कि हम अभी पढ़ रहे हैं औपचारिक और अनौपचारिक, ठीक? अब आपने क्या देखा कि दादी जी को पत्र लिख रहे हैं तो मतलब क्या है ये? उनसे हमारा डायरेक्ट कनेक्शन है, दादी जी हैं, रिश्ता है हमारा, तो ये पत्र कौन-सा होगा औपचारिक या अनौपचारिक? तो ये पत्र होगा हमारा अनौपचारिक, ध्यान रखिएगा इनफॉर्मल लेटर है, ठीक है? तो अभी हम बात कर रहे हैं किसका? फॉर्मल लेटर का, तो अभी हम इस पे ध्यान देंगे। तो ये एक समझा दिया मैंने आपको कि कैसे आप अंतर कर पाएँगे कौन-सा फॉर्मल है, कौन-सा इनफॉर्मल है, क्योंकि दोनों की फॉर्मेट अलग-अलग है। ठीक है? तो इसको ध्यान देना है आपको, है ना? कि आपने गलती से मान लीजिए कि औपचारिक पत्र लिख रहे थे और आपने अनौपचारिक पत्र वाला फॉर्मेट बना दिया, ठीक है? औपचारिक पत्र लिख रहे हैं, अनौपचारिक वाला फॉर्मेट बना दिया, अनौपचारिक लिख रहे हैं, औपचारिक वाला फॉर्मेट बना दिया, तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है? तो देखिए, आप अदिति या आदित्य हैं, आपके मोहल्ले में आवारा पशुओं की संख्या बहुत बढ़ गई है। इस ओर ध्यान आकर्षित करते हुए स्थानीय नगर पालिका अध्यक्ष को लिखना होगा, ठीक है? तो अब क्या लिखेंगे आप सेवा में, है ना? अध्यक्ष महोदय, ठीक है? अब कहाँ के हैं ये? अब स्थानीय नहीं लिखा जाएगा, ध्यान रखिएगा। नगर पालिका लिखेंगे, नगर पालिका जो भी होगी, उसका नाम लिखेंगे, उसका एड्रेस लिखेंगे, ठीक है ना? उसके बाद आप लिखेंगे डेट अगर लिख रहे हैं वहाँ पे डेट लिखेंगे, विषय लिखेंगे आप कि आवारा पशुओं के कारण होती हुई समस्या की ओर ध्यान आकर्षित करने हेतु, ठीक है? उसके बाद महोदय या महोदया, अब यहाँ पे अध्यक्ष लिखा है तो आप महोदय लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक? तो महोदय आप अपनी पूरी बात कहेंगे, फिर उसके बाद प्रार्थी लिखेंगे, प्रार्थी लिखने के बाद अपना नाम लिखेंगे, मोहल्ले का नाम लिखेंगे, है ना? ठीक है? तो ये इस तरीके से आपका ये समापन होगा, ध्यान रखिएगा। और एग्ज़ाम्पल्स ये जितने भी आपको 10 पेपर मैं जो बता रहा हूँ, 10 या 11 पेपर, इसको अच्छे से देखिए, कभी-कभी रिपीट भी होते हैं। अगला देखिए, आप पूर्णिमा या पुष्कर हैं, नाम क्या लिखेंगे? पूर्णिमा या पुष्कर, ध्यान रखिएगा। मोबाइल खो जाने की सूचना देते हुए स्थानीय पुलिस अधिकारी को लगभग 100 शब्दों में शब्द पत्र लिखना है, ठीक है? तो अब इसमें वही चीज़ होगा क्या? आपने लिखा सेवा में, ठीक है? अगर आप अपना एड्रेस लिख रहे हैं, तो ऊपर एड्रेस लिखेंगे, है ना? लिख रहे हैं तो अगर ऊपर लिखना है, तो ऊपर लिख सकते हो, नीचे भी लिख सकते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है? इसका सीबीएसई कोई नंबर काटता नहीं है ना? तो आप परीक्षा भवन ना लिखिए, क्योंकि आपसे यहाँ पे कहीं भी नहीं कहा गया कि आप प्रारूप तैयार करिए, है ना? आपको सीधा पत्र लिखना है, ठीक? तो सेवा में आपने लिखेंगे क्या? अब स्थानीय पुलिस अधिकारी है, तो आप पुलिस अधिकारी का नाम लिखेंगे, ठीक है? हमने लिख दिया, है ना? कोई भी पुलिस अध्यक्ष है या थाना अध्यक्ष है, उसका नाम लिख दिया, ठीक है? या थाना अध्यक्ष लिख रहे हैं आप, है ना? तो थाना अध्यक्ष हो गया आपका, हुँ? थानाध्यक्ष हो गया, उसके बाद कॉमा किया आपने, उस किस थाना के वो अध्यक्ष हैं, तो वो लिखेंगे आप यहाँ पे पूरा पता उसका लिखेंगे, पूर्ण विराम करेंगे, फिर उसके बाद यहीं बगल में आप डेट या तो यहाँ भी आप डेट लिख सकते हैं, दिनांक, ठीक? दिनांक लिखने के बाद लिखा आपने, फिर विषय, विषय लिखने के बाद पूरा विषय लिखेंगे अच्छे से कि मोबाइल खो जाने की सूचना देने के संबंध में, ठीक है? फिर उसके बाद महोदय, महोदय लिखने के बाद अपनी पूरी बात कहेंगे कि मैं ये हूँ और ये है, मैं ये मॉडल मोबाइल नंबर था और ये खो गया है, ठीक है ना? अतः आपसे निवेदन है कि अ, इसको मतलब कि वापस पाने के लिए सकारात्मक कार्यवाही करें। आप जैसे भी मतलब फॉर्मेटिंग अच्छी होनी चाहिए, ठीक है? लास्ट में आप प्रार्थी हैं, कन्फर्म है कि प्रार्थी ही लिखा जाएगा, है ना? कि प्रार्थना कर रहे हैं क्योंकि प्रार्थी अपना नाम लिखिए, एड्रेस लिख दीजिए, ठीक है? ऊपर एड्रेस लिखा है तो नीचे नहीं लिखेंगे, नीचे लिख रहे हैं तो ऊपर नहीं लिखना है, ध्यान रखना है, ठीक है? फॉर्मेट को मेंटेन करना है। आगे देखिए, आपके पिताजी का स्थानांतरण दूसरे शहर में हो गया, स्थानांतरण, कुछ शब्दों को भी आपको ध्यान रखना है। इसको बोलते हैं ट्रांसफर। नए विद्यालय में प्रवेश हेतु आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए, चरित्र प्रमाण पत्र चाहिए। इसे इसको पाने हेतु विद्यालय के प्रधानाचार्य को लगभग 100 शब्दों में आपको पत्र लिखना है, ठीक है? तो आपका नाम क्या है? रंजना और राजन है। तो जब आप नीचे लिखेंगे प्रार्थी के बाद तो वहाँ पे क्या लिखेंगे? रंजना या राजन, ध्यान रखिएगा इस बात को, है ना? ठीक है? अब आपने सेवा में लिखा प्रधानाचार्य महोदय, अब वो स्कूल का नाम लिखिए आप, ठीक है? एमसी केंद्रीय विद्यालय जो भी आपका है स्कूल का वो नाम लिखिए, उसका एड्रेस लिखिए, फिर डेट लिखिए, विषय लिखिए, है ना? ठीक है? इसलिए चरित्र प्रमाण प्राप्त करने हेतु, है ना? ठीक? महोदय लिखा, आपने महोदय लिखने के बाद अपनी पूरी बात कहिए कि मैं इस तरह यहाँ पे पढ़ता था, मेरे पिताजी का ट्रांसफर हो गया है, वो इसमें है और उनका ट्रांसफर हुआ है, मुझे इस नए नए स्कूल में प्रवेश चाहिए, ठीक है? उसके लिए वहाँ पे चरित्र प्रमाण पत्र की माँग है ना? अतः आपसे निवेदन है कि मुझे चरित्र प्रमाण पत्र अब देखिए, इसमें आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा-सा चीज़ों को मॉडिफ़ाई भी कर सकते हैं अपने लेवल पे। कैसे? कि आप थोड़ी-सी बात कर दीजिए कि है ना, कि मैं स्कूल में आपके बहुत परफ़ॉर्मिंग था, 10th में ये अच्छा रिज़ल्ट रहा है या जो आपकी उपलब्धियाँ हैं, वो थोड़ा बहुत गिना सकते हैं, है ना? ठीक है? गिना करके आप चरित्र प्रमाण पत्र की माँग कर सकते हैं, ठीक? आगे देखिए, है ना? आप कियरा या सॉरी कियान या कायरा हैं, परीक्षा के दिनों में आपके इलाके में अलग-अलग प्रकार के आयोजनों में लाउड स्पीकर, डीजे आदि का प्रयोग हो रहा है, जिससे बोर्ड की परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों और बड़े-बुजुर्गों को बड़ी परेशानी हो रही है।
तो स्थानीय थाना प्रभारी, अब देखिए यहाँ पे भी सेम वही चीज़ हो जाएगा, ठीक है? इंस्पेक्टर इंचार्ज को लिखना है आपको, है ना? तो सेवा में थाना प्रभारी, वो थाना कहाँ का है, उसका नाम और साथ में पता लिखा जाएगा, ठीक है ना? अब वहाँ पे आप लिख पाएँगे क्या? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहीं से निकालना है, ठीक है ना? कि इलाके में विभिन्न प्रकार के आयोजनों से होने वाली तकलीफों की सूचना देने के संबंध में, ठीक है? आपने पूरी बात अपनी कही, प्रार्थी नाम लिखा, मोहल्ले का नाम लिखा, पता लिखा आपने, ठीक है? आगे देखिए, आपका नाम अन्य या सिद्धक है, ठीक है ना? आपने अपने किसी कार्य से अपने प्रिय मित्र को चोट या ठेस पहुँचाई। अब यहाँ पे मित्र की बात हो गई तो कन्फर्म है कि कौन-सा हो गया? अनौपचारिक पत्र हो गया। तो हम देख रहे हैं कौन-सा? औपचारिक देख रहे हैं। तो आप अन्य या सिद्दिक हैं और आप अपने विद्यालय के छात्र अध्यक्ष हैं। प्रधानाध्यापिका को लगभग 100 शब्दों में पत्र लिख के सुझाव दीजिए कि एक अंतर कक्षा वाद-विवाद प्रतियोगिता कब, कैसे और किन कक्षाओं के बीच कराई जा सकती है, ठीक है? एक प्रतियोगिता कॉम्पिटिशन कराना है जिसमें, है ना? क्लासों के बीच में, ठीक है? वो आपको क्या करना ना, एक कॉम्पिटिशन कराना है, ठीक है? और कब करवानी चाहिए चीज़, क्यों करवानी चाहिए, ये सारा तर्क भी आपको देना है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है। तो आप क्या लिखेंगे? सेवा में। अब ध्यान दीजिए, देखिए लेडी प्रिंसिपल की बात की जा रही है, प्रधानाध्यापिका हैं, ठीक है ना? हेडमिस्ट्रेस की बात की जा रही है, तो आप लिखेंगे वहाँ पे, वो कहाँ की हैं, उनका स्कूल का नाम, पता लिखेंगे, विषय लिखेंगे, ठीक है? उसके बाद महोदय सॉरी महोदया, ठीक? ये कोई बात कहेंगे, है ना? और कारणों के साथ में किन-किन कक्षाओं को आप शामिल करना चाहते हैं, वो भी आप वहाँ पे मेंशन करेंगे। प्रार्थी अपना नाम लिखिए, कक्षा लिखिए, ठीक है ना? ध्यान रखिएगा इस तरीके से। अगला देखिए कि अगर आपसे बोला गया है कि आपका नाम हिमानी या हेमराज है, नगर निगम ने आपके मोहल्ले में स्थित पार्क का सौंदर्यीकरण करवाया है, साथ ही बच्चों के लिए झूला की व्यवस्था भी की है। इस संदर्भ में धन्यवाद ज्ञापन देना है आपको, ठीक है? धन्यवाद देना है आपको, है ना? किसको? नगर पालिका को, नगर निगम को आपको धन्यवाद देना। तो नगर निगम के अध्यक्ष को आपको एक पत्र लिख कर के धन्यवाद देना। तो बड़ा सिंपल सा है, सेवा में वही चीज़ें, है ना? ठीक है? अध्यक्ष महोदय, नगर निगम, जो भी होगा, जो भी आप लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। विषय में लिखेंगे, है ना? धन्यवाद ज्ञापन हेतु, या आप लिख सकते हैं कि आपके द्वारा किए गए सराहनीय कार्य का धन्यवाद ज्ञापन हेतु महोदय अपनी पूरी बात कहिए कि हमारा मोहल्ला यहाँ पे था, वहाँ पहले कभी कोई पार्क नहीं हुआ करता था, ठीक है? बीच में नगर निगम ने प्रोत्साहित करके पार्क बनवाया, पार्क बना, लेकिन कुछ समय से वो कुछ खराब हो गया था। लेकिन आपके प्रयासों की वजह से इस पार्क का सौंदर्यीकरण किया गया, है ना? बहुत सारे झूले लगाए गए, बहुत सारे फूल लगाए गए, ठीक है? इससे हमारा ये जो पूरा मोहल्ला है सुंदर दिख रहा है और साथ में हम शाम को टहलने के लिए, सुबह टहलने के लिए हमें जगह मिली है। इसके लिए आपका बहुत-बहुत आभार है, आपकी पूरी टीम का आभार। ये बातें आपको लिखनी है, ठीक है? फिर उसके बाद प्रार्थी, अपना नाम लिखना है, ठीक है? अब देखिए, अब यहाँ पे प्रार्थना आप नहीं कर रहे हैं, तो आप कोशिश ये करेंगे कि प्रार्थी ना लिख करके यहाँ पे आप सोचिए कि आप लिख सकते हैं भवदी, ठीक है? ये थोड़ा-सा दिमाग लगाना पड़ेगा क्योंकि आपने इसमें प्रार्थना नहीं किया है। अगर आप प्रार्थी लिख रहे हैं तो आप लिखेंगे कि आप हमारा धन्यवाद ज्ञापन स्वीकार करें। अब आप वहाँ पे एक लाइन जोड़ दीजिए, ठीक है? तो प्रार्थी चल जाएगा ना, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, अ, मनदीप या मोनिका हैं, ठीक है? अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को लगभग 100 शब्दों में पत्र लिखकर विद्यालय में बास्केटबॉल प्रशिक्षण, कोचिंग की व्यवस्था कराने का निवेदन कीजिए, ठीक है? तो आप इसमें पूरी बात लिखेंगे, फिर वैसे ही सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, ठीक है? दिनांक लिखेंगे, विषय लिखेंगे, महोदय, है ना? हम ये कक्षा में पढ़ते हैं, हमने बहुत से बच्चों से सर्वे के उसमें जाना कि बहुत सारे बच्चे बास्केटबॉल खेलना चाहते हैं, ठीक है? उनकी रुचि है और हमें ये भी उम्मीद है कि कल को अगर विद्यालय में क्षेत्रीय स्तर पे या आपका इस पे क्या बोलते हैं राष्ट्रीय स्तर पे कोई प्रतियोगिता होती तो हमारे यहाँ के बच्चे पक्के तौर पे कोई ना कोई पदक या स्कूल को गौरवान्वित करेंगे, ठीक है ना? इसलिए हमारी आपसे निवेदन है कि बास्केटबॉल प्रशिक्षण के लिए किसी कोचिंग के किसी व्यवस्था के लिए कोई प्रशिक्षण देने वाला कोई आए, जिससे हम इसको और ज़्यादा अच्छे से करके बिल्कुल सुनिश्चित कर दें कि हमको पदक मिलना ही मिलना है, ठीक है? तो ये बात आप लिख सकते हैं, फिर उसके बाद प्रार्थी और अपना नाम और टीम्स का भी नाम आप लिख सकते हैं वहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे देखिए, फिर वही क्वेश्चन वैसे ही रिपीट हुआ है कि आप दीप्ति या प्रदीप हैं, अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को क्रिकेट प्रशिक्षक, अब देखिए यहाँ पे कोच की बात की जा रही है, वो भी क्रिकेट वाले की बात की जा रही है, तो फिर वही बातें लिखेंगे वैसे ही, बस क्रिकेट कोच हो जाएगा कि बच्चों का बड़ा रुचि है कि वो क्रिकेट खेलना चाहते हैं, है ना? ठीक है ना? और हम चाहते हैं कि अगर क्रिकेट खेलेंगे तो कल को कोई दूसरे स्कूल से अगर कोई
हमारा मैच होता है तो वहाँ हम पदक ला पाएँगे, हम अपने स्कूल का नाम रोशन कर पाएँगे, ठीक है? तो आपसे निवेदन है कि एक क्रिकेट प्रशिक्षक का अपॉइंटमेंट करें, उसकी नियुक्ति करें, जिससे हम सीख करके और अच्छे मुकाम पर पहुँच सकें, है ना? तो ये बातें आपको लिखनी पड़ेगी, थोड़ी-सी बातें बनावटी लिखनी पड़ेंगी थोड़ी-सी। बनाने का मतलब ये है कि कुछ बातें ऐसी लिखनी पड़ेंगी जिससे प्राचार्य महोदय ये सोच सकें कि हाँ, वाक़ई में ज़रूरत है। ठीक है? आगे देखिए कि आप प्रगति विद्यालय के साची या सचिन हैं। अभी विद्यालय का नाम लिख दिया यहाँ पे प्रगति विद्यालय। स्कूली शिक्षा में स्मार्ट कक्षाओं देखिए यहाँ नाम लिखा है तो आप लिखेंगे वहाँ पे नीचे की तरफ, है ना? स्कूली शिक्षा में स्मार्ट कक्षाओं की बढ़ती भूमिका को देखते हुए अपने विद्यालय में स्मार्ट बोर्ड लगाए जाने का अनुरोध करते हुए अपने क्षेत्र के शिक्षा पदाधिकारी को 100 शब्दों में पत्र लिखना है। ध्यान रखना है कि आपको स्कूल में पत्र नहीं लिखना है, शिक्षा पदाधिकारी को लिखना है। मतलब कि बीएसए हो सकता है, ठीक है ना? उसको आपको पत्र लिखना है, ठीक? तो सेवा में आप लिखेंगे, है ना? कि बेसिक शिक्षा अधिकारी कौन शिक्षा अधिकारी होंगे, है ना? उसके बाद बेसिक शिक्षा अधिकारी होंगे, उस जगह का नाम होगा, पता होगा, फिर आप विषय लिखेंगे, ठीक है ना? स्मार्ट बोर्ड लगाने के संबंध में इस तरीके से, है ना? ठीक है? उसके बाद आप महोदय लिखेंगे कि मैं इस कक्षा में इस विद्यालय में पढ़ता हूँ, हमारे स्कूल में पढ़ाई बड़ी अच्छी होती है, टीचर्स बहुत ही ज़्यादा यंग एज के हैं, अपॉइंट हुए हैं और वो कंप्यूटर्स में दक्ष हैं, प्रशिक्षण प्राप्त किया उन्होंने, है ना? अगर हमारे विद्यालय में कुछ स्मार्ट बोर्ड आ जाए तो वो और अच्छे तरीके से परफॉर्मेंस दे सकते हैं और हम भी अपना रिज़ल्ट सुधार सकते हैं। ये बातें आपको लिखनी पड़ेंगी, ठीक है ना? आगे देखिए आपका नाम अनामिका या अनामय है, ध्यान रखिए, ठीक है? पिछले महीने आपने घर बदला है और अपने बैंक खाते में पुराने पते के स्थान पर नया पता आपको बदलवाना है। संबंधित बैंक प्रबंधक को आपको 100 शब्दों में पत्र लिखना है। तो फिर वही होगा क्या कि सेवा में, ठीक है? सेवा में ब्रांच मैनेजर, है ना? शाखा प्रबंधक आप लिखेंगे, यहाँ पे बैंक प्रबंधक लिख सकते हैं, ठीक है? सेवा में बैंक प्रबंधक वही होता है शाखा प्रबंधक, ठीक? वो बैंक कौन-सी है, एसबीआई है, यूबीआई है, जो भी बैंक उसका नाम लिखेंगे। उस बैंक की शाखा कहाँ पे है, वो पूरा लिखेंगे। डेट लिखेंगे, दिनांक लिखेंगे आप, दिनांक लिखने के बाद विषय लिखेंगे, विषय आप लिख पाएँगे आराम से कि अ, बदलने के संबंध में मतलब कि पता बदलने के संबंध में, ठीक? उसके बाद आप क्या करेंगे, पूरी बात अपनी कहेंगे, बात कहने के बाद प्रार्थी लिख करके ठीक, खत्म हो जाएगा मामला। आगे देखिए अगला है कि पुलिस द्वारा उठाए गए विविध कदमों से शहर में अपराध तो कम हुआ है, पर अभी भी सुधार की आवश्यकता है। अपने क्षेत्र के दैनिक समाचार पत्र के संपादक को अब ये वही है लेटर टू है ना? इंग्लिश वाला। 100 शब्दों में आपको पत्र लिख करके जन सामान्य का ध्यान इस ओर दिलाइए कि अपराध पर अंकुश सिर्फ पुलिस ही नहीं बल्कि समाज की भी सामूहिक ज़िम्मेदारी है, ठीक है? तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे सेवा में, है ना? सेवा में संपादक महोदय, अब संपादक महोदय कौन-सा होगा? किसी न किसी न्यूज़पेपर का होगा वो और न्यूज़पेपर कहाँ का है वो लिखेंगे आप, ठीक है? विषय दिनांक लिखेंगे, दिनांक के बाद क्या लिखेंगे? विषय में लिखेंगे, है ना? क्या अपराध पर अंकुश, है ना? पे जानकारी देने के लिए, ठीक है? अब आपने पूरा लिखा उसमें कि महोदय, है ना? आपसे विनम्र निवेदन है इस बारे में कि हमारे जो क्षेत्र है उसमें पुलिस अपना कार्य बहुत अच्छे से कर रही है, ठीक है? और बहुत अच्छे तरीके से अपराधों पे अंकुश लगाया जा रहा है। पर मुझे ये सूचना आपके न्यूज़पेपर के माध्यम से लोगों तक पहुँचानी है कि केवल पुलिस की ही ज़िम्मेदारी नहीं है कि वो अपराध पर अंकुश लगाए। हमें भी जागरूक होना पड़ेगा, हम सबको मिल कर के काम करना पड़ेगा, ठीक है? अब ये चीज़ें आप लिखेंगे लिखने के बाद लिखेंगे कि इस वक्तव्य को, इस सूचना को आप अपने न्यूज़पेपर में प्रकाशित करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको पढ़ पाएँ और समझ पाएँ, ठीक है? इस तरीके से जाकर के आपका ये पत्र खत्म होगा, है ना? तो ये हमने बात की किसकी 2024 और 2025 के सारे पेपरों की, है ना? सारे पेपरों की बात कर ली हमने और साथ में फॉर्मेट बताया, इंग्लिश वाला फॉर्मेट भी आपको बताया, ठीक है? तो ध्यान रखना है। इसके बाद हमारा जो अगला वीडियो आएगा उसमें हम बात करेंगे अनौपचारिक पत्र के बारे में, ठीक है? उसमें हम अनौपचारिक पत्र के फॉर्मेट्स को बताएँगे और साथ में उसको लिखने का तरीका बताएँगे, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।